अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है टोमेटो चिकन। बहुत यूनिक सी रेसिपी है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है बनाने में और डिलीशियस बहुत ज़्यादा बनता है। और आप देख सकते हैं कि कितना टेस्टी लग रहा है शक्ल से, और इससे ज़्यादा ये खाने में मज़े का होता है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ों से ये रेडी हो जाता है। तो हम देख लेते हैं कि हमें इसको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं 7 अदर टमाटर हैं। ये छोटे हैं, अगर आपके पास बड़े टमाटोज़ हैं तो आप इसको 6 ले सकते हैं। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का, थोड़ा बड़े साइज़ का हमें टुकड़ा चाहिए होगा। और 10 से 12 जवे लहसुन चाहिए होंगे। 6 से 8 हरी मिर्चें चाहिए होंगी। तो बस ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होंगी मसाला बनाने के लिए। और उसके बाद मैंने 1 कप जो घी है उसको गर्म करके तो उसके अंदर डाल दी है 1 बड़ी इलायची जो ब्लैक कार्डमम होती है वो, और 2 दालचीनी के टुकड़े डाल दिए हैं। और ये अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर के लिए बहुत ज़रूरी है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल दिया है। और उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको हल्का सा बस फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा कलर वगैरह हमने नहीं देना। तो बस थोड़ा सा इसको हिलाने के बाद जब इसमें इसको थोड़ा कड़कड़ाना है हमने, जब अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तो उसके बाद हमने लहसुन अदरक का जो पेस्ट बना के रखा हुआ है, आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, पेस्ट बना सकते हैं, चॉप कर सकते हैं बारीक, बस हमने इसको करना है तो वो हमने डाल दिया है। अदरक, लहसुन और प्याज। हरी मिर्च और टमाटोज़ मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, वो कब डालने हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ये तीनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं, लहसुन, अदरक और प्याज, और इनको हमने बहुत अच्छा सा फ्राई करना है। और ब्राउन जो है वो हमने डार्क कलर नहीं देना, बस जैसे ही इसका गोल्डन सा कलर आएगा तो हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। और ये देखिए इसका गोल्डन सा कलर आ चुका है, इससे ज़्यादा डार्क हमने बिल्कुल कलर नहीं करना। तो उसके बाद जो चिकन वॉश करके रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया है। मैं 1 किलो चिकन यूज़ कर रही हूँ तो उस हिसाब से ये बाकी चीज़ें आप देखिएगा। अगर आप चिकन की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो बाकी चीज़ों की भी आपको डबल करनी पड़ेगी। तो मैं 1 किलो के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैंने चिकन डाल दिया है। इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर वाइट नहीं हो जाता। तो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे, तो ये हो जाएगा, कलर वाइट इसका आ जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस को ऐड करेंगे। तो मैक्सिमम 5 मिनट्स तक हम इसको भूनेंगे, उसके बाद हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ये लहसुन अदरक के साथ भून चुका है। और जैसे ही आप नोटिस करेंगे कि लहसुन अदरक के साथ जब हम इसको चिकन को भूनते हैं तो इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाल दिया है इसके अंदर नमक का। और अब मैंने इसके अंदर डाल दी है हल्दी, हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर मैं रेड मिर्च पाउडर डालूँगी। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें रेड मिर्च पाउडर मैंने कम डाला है, और वो इसलिए कि हमने अभी इसमें ग्रीन चिलीज़ डालनी है, ब्लैक पेपर डालनी है, काली मिर्चें, गरम मसाला, तो वो चीज़ें भी स्पाइसी होती हैं। तो हमें इस स्टेज पे अपनी मिर्चों को थोड़ा कम रखना है, वरना बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी आपकी डिश। तो इसलिए मैंने रेड मिर्च जो है वो थोड़ी कम डाली है। तो ये डाल के हम इसको अच्छा सा भूनेंगे तकरीबन 2-3 मिनट तक। और ये भुन चुका है, उसके बाद हमने डाल देना है अपने टमाटरों को मैं उसका पेस्ट बना लिया था, उसका छिलका रिमूव कर दिया था जो आपको दिखाए थे। तो ये टमाटो चिकन है इसलिए हमें टमाटो ज़्यादा चाहिए होंगे, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है हमें टमाटर डालने के बाद, क्योंकि हमें इसका फ्लेवर चाहिए टमाटोज़ का, तो हम इसको भून के बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देंगे। तो हमने इसको थोड़ा सा हिलाना है, जस्ट मिक्स कर देना है, और तकरीबन 1/4 कप जितना पानी डाल देना है, बहुत ही थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें इसके अंदर ग्रेवी वगैरह शोरबा नहीं बनाना। तो हमने बस इसको पानी थोड़ा सा डालने के बाद कवर कर दिया है, और 15-20 मिनट तक इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। और आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना ज़बरदस्त हो चुका है, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसके अंदर मैंने डाल दी है हाफ़ टी स्पून जो कसूरी मेथी होती है ड्राई वाली, वो इसके साथ इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ मैं काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। तो ये चीज़ें डालने से भी थोड़ा स्पाइस लेवल इसका बढ़ जाता है, इसलिए मैंने इसमें रेड मिर्चें कम रखी थी। लेकिन आपने देखा कि इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है, जो हमने इसमें टमाटोज़ डाले थे उसकी वजह से। और इसका घी भी सेपरेट हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त ये हमारी डिश लग रही है। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हम जस्ट इसको मिक्स करेंगे और इसके ऊपर हरी मिर्चें चॉप करके वो डाल देंगे और इसको सर्व कर लेंगे। तो आपने देखा कि कितनी झटपट से बहुत जल्दी से ये टोमेटो चिकन बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। आप ज़रूर इसको बना के देखिएगा। तो अब हम आंच को बंद कर देंगे, और इसके ऊपर जो हरी मिर्चें हैं वो हमने बिल्कुल जो है वो सर्विंग टाइम पे इसको डालना है, ताकि इसका अच्छा सा इसमें फ्लेवर रहे, बहुत अच्छा सा एरोमा रहे और ये फ्रेश लगे।
तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करने के बाद। तो देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा टमाटो चिकन रेडी हुआ है। अब देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है और बनाने में आपने देखा कि कितना झटपट और इजीली बन गया और बिल्कुल बेसिक सी चीज़ों के साथ ये रेडी होता है। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं चाहिए होते हमें इसको बनाने के लिए, ना कोई इसको बनाने का लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। बस छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है, तो आपकी भी डिश इतनी ही टेस्टी बनेगी। तो आई होप कि आपको आज आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़बरदस्त सी, अच्छी सी, डिलीशियस और इजी सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।